अपना जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इसकी आदत बना लो। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। आपको अभी अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे क्योंकि आपका अभी तक बॉस नाम के प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। आपको अभी कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी की मत सोचना, एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है, किसी को दोष मत दो। अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उनका स्वभाव बदल गया। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की जंग इसे नष्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुद की मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। अच्छी पढ़ाई। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। जिंदगी के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते और वहां पर महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती। वहां आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, सब कुछ आपको खुद करना होता है। सांत्वना पुरस्कार केवल स्कूल में देखने मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं, वहां हारने वाले को मौका नहीं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं हूं, वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। मैं हमेशा से भारत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूं। मुझे लगता है कि यह महान क्षमता वाला एक महान देश है। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थर उपयोग अपना महल बनाने में कर ले। मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन हमें जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त एक अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हमें सभी के लिए समान अवसर वाले भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने नजरिए को ऊंचा रखते हैं और निरंतर विकास, समृद्धि और समान अवसर लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम वास्तव में महान राष्ट्र हो सकते हैं। इस्पात बनाने की तुलना रोटी बनाने से की जा सकती है। एक अच्छी चपाती बनाने के लिए एक सुनहरी पिन भी काम नहीं करेगी जब तक कि आटा अच्छा ना हो। इस्पात बनाने की तुलना कभी भी अंतर के साथ शुरुआत न करें, हमेशा आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करें। जब आप काम करते हैं तो ऐसे काम करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। भौतिक दृष्टि से कोई भी सफलता या उपलब्धि तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि वो देश और उसके लोगों की जरूरतों या हितों की सेवा नहीं करती है और निष्पक्ष और ईमानदार तरीकों से हासिल की जाती है। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति अच्छे मानवीय संबंध न केवल महान व्यक्तिगत पुरस्कार लाते हैं बल्कि किसी भी उद्यम की सफलता के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। क्या हमारे पास युवा अन्वेषक के पोषण के लिए पर्याप्त विचार है, सही माहौल और काम की स्थिति और विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए? यही वे चीजें हैं जो आविष्कार और खोज को बढ़ावा देती हैं। आम लोगों में भोजन की भूख होती है, असामान्य लोगों में सेवा की भूख होती है। मैं नहीं चाहता कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, मैं चाहता हूं कि भारत एक खुशहाल देश बने। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। व्यक्ति को किसी भी कार्य में, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो, श्रेष्ठता या यहां तक कि पूर्णता के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और कभी भी दूसरे सर्वश्रेष्ठ से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। विश्व में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को अपने मेहनत करने के तरीके में सुधार ला। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करके लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के साथ बेझिझक आगे। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखें।
आप हमेशा जिस चीज को सही मानते हैं उसके साथ डट कर खड़े रहे और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहे।